Hello children, today in this video we will discuss about word problems of addition. आज इस वीडियो में हम एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे. हम ये समझेंगे कि एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है 2 ropes of lengths 21,246 centimeter and 1,12,321 centimeter and joined together. दो रस्सियों की लंबाइयाँ 21,246 सेंटीमीटर और 1,12,321 सेंटीमीटर है और दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है या दोनों को एक साथ एक दूसरे में शामिल कर दिया गया है. मतलब दो रस्सियों की लंबाइयाँ हमें अलग अलग दी हुई है और उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है. दोनों रस्सियों को आपस में जॉइन कर दिया गया है. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रोप सो ऑब्टेन्ड. तो दोनों रस्सियों को जोड़ने पर एक जो नई रस्सी बनी है उस रस्सी की कुल लंबाई फाइंड करनी है, ढूंढनी है. हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हम एक बार और समझते हैं. 2 ropes of lengths 21,246 centimeter and 1,12,321 centimeter and joined together. What is the total length of the rope so obtained? दो रस्सियों की लंबाइयाँ 21,246 सेंटीमीटर और 1,12,321 सेंटीमीटर है और दोनों रस्सियों को आपस में साथ में जोड़ दिया गया है. तो उस नई रस्सी की लंबाई, कुल लंबाई फाइंड करो. जो रस्सी दोनों को जॉइन करने पर बनी है उस रस्सी की लंबाई फाइंड करो. अब वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें गिवन डाटा के लिए भी स्टेटमेंट लिखना होता है. जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखेंगे. तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, रॉप की लेंथ. तो हम यही लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉप यानी पहली रस्सी की लंबाई. अब हमें पहली रस्सी की लंबाई क्या दी हुई है, 21,246 सेंटीमीटर. तो यहाँ हम यही लिख देंगे. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकंड रॉप यानी दूसरी रस्सी की लंबाई. दूसरी रस्सी की लंबाई हमें गिवन है 1,12,321 सेंटीमीटर. अब हम आगे क्या करेंगे, हमसे जो पूछा है, जो हमें फाइंड करना है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे. तो हमसे यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें क्या ढूंढना है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप. तो नेक्स्ट हम यही लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप. अब जब हमें टोटल लेंथ निकालनी है रस्सी की तो हम दोनों रस्सियों की लंबाइयों को ऐड कर देंगे. तो हम अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. सबसे पहले हम ऊपर ऐसे टर्म्स लिख देंगे. अब इन दोनों नंबर्स को हम कॉलम में लिखेंगे. कॉलम में लिखने के लिए हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे. तो पहले लिखेंगे 6, 4, 2, 1, 2. ये हमने पहली रस्सी की लंबाई लिख दी. अब हम दूसरी रस्सी की लंबाई भी लिख देते हैं 1, 2, 3, 2, 1, 1. अब जब हमें ऐड करना है तो हम प्लस का साइन बना देते हैं और ऐड करते हैं. ऐड हम यूनिट से करना स्टार्ट करेंगे. यूनिट पे है 6 + 1 तो 6 + 1 7, 4 + 2, 4 + 2 होता है 6, 2 + 3 यानी 5, 1 + 2 3, 2 + 1 3 और यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा. बिकॉज ऊपर 0 है, कोई डिजिट नहीं है, तो 0 + 1 यानी 1. तो ये होगा सेंटीमीटर. यही हमारा आंसर है. हमें रस्सी की लंबाई या रॉप की लेंथ सेंटीमीटर में गिवन थी, इसलिए हमने आंसर भी सेंटीमीटर में ही फाइंड किया है.
तो हमारा आंसर आ गया है 1,33,567 सेंटीमीटर। अब हम एक क्वेश्चन और समझते हैं। 1 बैग कंटेंस 3,12,611 बॉल्स, यानी एक बैग में 3,12,611 बॉल्स रखी हुई है या इतनी बॉल्स शामिल है। अनदर बैग कंटेंस 41,121 बॉल्स, और दूसरे बैग में 41,121 बॉल्स रखी हुई है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? तो बॉल्स की या गेंदों की कुल संख्या फाइंड करो या ज्ञात करो। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बॉल्स इन फर्स्ट बैग, यानी पहले बैग में बॉल्स या गेंदें क्या दी हुई है हमें? 3,12,611। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे बॉल्स इन सेकंड बैग, यानी दूसरे बैग में गेंदें। दूसरे बैग में गेंद हमें कितनी दी हुई है? 41,121। अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल वर्ड आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम में, इसका मतलब हमें समझना है कि यहाँ हमें ऐड करना है, तो हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट बैग में जितनी बॉल्स हैं वो लिखेंगे। हम चाहें तो यहाँ लिख देंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब हम ये नंबर यहाँ लिखेंगे कॉलम में 1, 1, 6, 2, 1, 3, एंड इसको कॉलम में लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे 1, 2, 1, 1, 4। अब जब हमें ऐड करना है तो हम प्लस का साइन बनाएंगे और ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 1 + 4 5 और यहाँ 3 का 3। यही हमारा आंसर है 3,53,732। इस तरीके से हम एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं।